अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद, अतियाज़ हर्बल फार्मा, अतियाज़ हेल्थ केयर वेलफेयर एसोसिएशन और अल्हम्दुलिल्लाह समीर हर्बल से हमने काम शुरू किया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह समीर हर्बल जो है वो अपने पाँव पर अलग से अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, खड़ा है। समीर हर्बल के साथ साथ हमने अतियाज़ को इस्टेब्लिश किया और अतियाज़ को इस्टेब्लिश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ़ इदारों से मैन्युफैक्चरिंग करवा कर अपनी मेडिसिन्स को बनाने के बाद अब हमने और बाकी सब चीज़ों में कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ मूव किया और इस तरफ कोशिश की कि अब जो हमारे पेशेंट आके ऐसे सवाल करते हैं जो आप करते हैं, तो हम उनको जो है ना वो बहुत सी अवेयरनेस जो है बुनियादी तौर पर दें कि हमारे यहाँ जो है मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अवेयरनेस की जगह पर बल्कि मिसगाइड कर देते हैं। तो उस एंड पर हमने ये एक कोशिश की है, अतियाज़ हर्बल हेल्थ केयर ट्रस्ट के नाम से आहट टीवी जो है ना वो शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसको देख रहे हैं और इसको जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा फजल है कि तमाम दोस्त अहबाब जो है वो इसको पसंद कर रहे हैं। तो अब आगे इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि जैसे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया था कि हम इंशाल्लाह जो एक जराहत है उस पे एक प्रॉपर काम ऐसा करना चाहते हैं कि जो हमारे बाद तमाम लोगों के काम आए और हमारे लिए जो है ना वो बख्शिश का बास बने। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जराही अवामल में बहुत सी एंड पर एक जो है ना वो काम किया, बहुत सी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह जाकर इसकी आवाज़ उठाई, कोशिश की और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से मुर्शद के सदक़े से हमें कुछ लोग ऐसे दिए, हमारी एक टीम बनी और उस टीम में अल्लाह के फजलो करम से बड़ी मेहनत की और उस मेहनत के अगेंस्ट हम एक थ्योरी प्रॉपरली जो मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा था कि वो हमने पूरी जो है वो लिखी, बनाई और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कोर्स को तैयार किया। अब उस कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह जो कलीदी किरदार अदा किया वो डॉक्टर सलमा ने किया। डॉक्टर सलमा 7 साल से इस इदारे का हिस्सा हैं और अभी माशाल्लाह वो उन्होंने समीर हर्बल के राइट्स लिए और उसकी वो डायरेक्टर हैं। और अतियाज़ फार्मा ने प्रॉपरली जो है वो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस में हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि हम अपनी जो है वो फार्मेसी में हम किस तरह से अपनी फार्मेसी को जो है वो रन कर रहे हैं और हम वो आम हुकामा की तरह नुस्खेबाजी, नुस्खा साजी और इन चीज़ों को इसलिए नहीं कर रहे कि इस तरह से हमारे जो बहुत सारे मरीज़ हैं उनमें बिगाड़ पैदा हो रहा था। वो मिलती जुलती अलामात से जो है वो एक ही दवाई के ऊपर वो लेकर और एक ही दवाई के ऊपर वो काम करके अपना मज़ीद नुकसान कर बैठते हैं। तो इस एंड पर हमने फिर जब ये सारी कोशिश की कि अलामात की बजाय मरीज़ को उसकी पूरी हकीकतें बताई जाएं और अगर आपने अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करना ही है, कोई ऐसी आपको आपके अंदर है और आप इस पर अवेयरनेस होनी चाहिए हर दूसरे बंदे को, तो वो किसी भी कम्बिनेशन को बनाकर या किसी भी सिंगल रेमेडी पर काम करने की बजाय वो अपनी डाइट से अपने आप को बेहतर करे, अपनी डाइट से अपने आप को जो है ना अपनी इस्लाह करे, अपनी बीमारी को अपनी डाइट से ठीक करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात कर रहा था, जो मेरा आज बुनियादी वीडियो बनाने का मकसद था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स तैयार किया, उसमें मैस्कुलर एंड पर डॉक्टर सलमा ने बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस पर टिश्यूज़ पर और उज़लात पर और टेंडेंस पर जो मेहनत की वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साइमा आरिफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा एक कलीदी किरदार अपनी एंड पर अदा किया और उन्होंने भी इस पर बड़ी मेहनत करके उसके पूरे जो है ना वो कोर्स को तरतीब दिया, बनाया। उनके साथ फिर डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब हैं, उन्होंने तमाम मसल्स की जो है वो जो है ना डायरेक्शन और उन चीज़ों को ठीक करने में नईम साहब माशाल्लाह से हमदर्द यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हैं और ईस्टर्न मेडिसिन के माशाल्लाह जो है ना वो बड़े मास्टर हैं। हकीम डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब हैं और माशाल्लाह जो है वो बड़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस है
اور انہوں نے بھی اس میں جو ہے بڑی محنت کی. اسی طرح محمد طلحہ ہیں، طلحہ نور بھائی ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بڑی محنت کر کے اپنے سبجیکٹ کو کمپلیٹ کیا. تو اسی طرح ہم نے 5واں جو اس میں حصہ رکھا وہ پریکٹیکل کا رکھا، اور پریکٹیکل انشاءاللہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ یہاں پر ہمارے کلینک پر ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے پراپرلی جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو وہ پیشنٹ اسٹرینتھ دیں گے، جس کے اندر وہ پورے پریکٹیکل کر کے اپنی ڈائگنوز کرنا اور اس کو پھر سمجھنا، پھر مریض کو اس کے اگینسٹ کیا ترتیب کھانے کی دینی چاہیے، کیا احتیاط ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں ہم نے ترتیب اس طرح سے دی ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ کنٹرول اور اس وقت پورا جو ہے وہ ہماری جو ہے موسموں کی تبدیلی اور اس وجہ سے جو ایک سٹریس بن گیا ہے، جو ایک ماحول بن گیا ہے، ہمارے پاس بیماریاں بالکل عجیب عجیب نئی آ گئی ہیں. تو ان بیماریوں اور ان کی وجہ سے جو وائرس ابھی بہت زیادہ ہیں، ان کے اوپر ہم نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ٹریٹمنٹ دیں گے. تو الحمدللہ مریض جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر واپس چلے جاتے ہیں. پھر اللہ کا فضل ہے کہ وہ دعاؤں کا باعث بنتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بس اس کو آپ نے دیکھنا ہے، فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کو ہماری ویڈیوز کو پراپرلی جو ہے وہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بہت بڑی ایک جو ہے وہ پلاننگ کر اور ہماری ٹیم میں پھر جب ہم یہ کورس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ساتھی دوست حکیم ابوبکر یحییٰ اور اس طرح بہت سارے دوست ہمارے جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی شامل کریں گے اپنے پروگرامز میں، اپنی ان چیزوں میں. اور پھر ہمارے پراپرلی جو ہے وہ ایک گیدرنگ پروگرام بھی ہوگا جس میں سوال جواب ہوں گے، اور ڈائٹ کے بارے میں اسی طرح بہت ساری ایسی اینڈ پر ہم آپ کو اویئرنیس اس طرح کی دیں گے جو کہ اس وقت کوئی بھی نہیں دے رہا. اور ہمیں ٹریٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مشکل ہے تو اس کو کیسے آسان کرنا ہے، کیسے ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اس کے لیے انشاءاللہ آپ سے تفصیلی باتیں ہوتی رہیں گی. جزاکم اللہ. السلام علیکم.